हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिजिक्स के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम पहले इसके टॉपिक प्रकाश और इसकी प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। हमारा संसार विविध प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुओं से भरा हुआ है। हम इन वस्तुओं को कैसे जान पाते कि ये किस कलर की है, किस शेप की है? इसके लिए हमें प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम इनको नहीं देख सकते। चलिए फिर हम बात करते हैं प्रकाश है क्या। व्हाट इज लाइट? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है। जो संवेदना उत्पन्न करती है उसे हम दृष्टि संवेदना कहते हैं। सेंसेशन ऑफ साइट। जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को अपनी आंखों पर देख कैसे पाते हैं? ये तो हम जान लिया, प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं, लेकिन ये कैसे होता है इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये सूर्य है। यहां से प्रकाश किरण इस ऑब्जेक्ट पर आती है, यहां से परावर्तित होकर के ये हमारी आंख है, परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है। जब ये हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे आंख की रेटिना पर एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट के शेप को, उसके रंग को देख और समझ पाते हैं, जिसके कारण हमको वो वस्तु रंगीन दिखाई पड़ती है। हमारे संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं। जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, उनको देखने के लिए हमें किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है, जिससे प्रकाश उस वस्तु पर पड़े और उससे रिफ्लेक्ट होकर रेज जो हमारी आंखों पर आए, फिर हम उसको देख पाते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं, जैसे सूर्य, स्टार्स, जलता बल्ब, ईटीसी। आइए हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं
वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्टार्स, सन्स, ईटीसी। अब हम आगे बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनको देखने के लिए हमें अन्य स्रोत से प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किंतु जब उन पर किसी अन्य स्रोत से प्रकाश किरण पड़ती है, तो वह हमको दिखाई देती है। देने लगती है। जैसे कुर्सी, चंद्रमा, मेज, etc। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश उस पर पड़ता है, उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों पर आता है, तभी हम उस वस्तु के रंग को, शेप को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं प्रकाश प्रॉपर्टीज, प्रकाश के गुण क्या है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकाश के गुणों के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। आइए हम देखते हैं प्रकाश कौन कौन से गुण हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के अनेक गुण हैं। नंबर 1, प्रकाश अदृश्यमान है। अर्थात प्रकाश को हम देख नहीं सकते।
नंबर 2, प्रकाश का कोई रंग नहीं होता है। इसका कोई आकार भी नहीं होता है। नंबर 3, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या निर्वात में भी समान स्पीड से चल सकता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है। नंबर 4, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नंबर 5, प्रकाश जो है ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों रूप से बिहेव करता है, इसलिए प्रकाश जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाना जाता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। नंबर 6, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाता है। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं?
जैसे शीशा हो गया, प्रकाश जो शीशे को पार कर जाता है, इसे ही हम पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत जानते हैं। नंबर 8, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का एक गुण यह भी है कि जब यह किसी पॉलिशदार या चिकने सतह पर पड़ता है तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। नंबर 9, प्रकाश किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश का संपूर्ण भाग परावर्तित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमसे आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब यह किसी वस्तु पर पड़ती है तो इसका कुछ भाग उसको हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है जो परावर्तित नहीं हो पाता, वो वस्तु के अंदर समा जाता है। नंबर 10, दृश्यमान प्रकाश का अर्थात जिस प्रकाश के रेंज में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, दृश्यमान प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। हमने देखा कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, और एक बात यह भी कि हम प्रकाश को भी नहीं देख सकते हैं। केवल हम प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, रूप रंग आकार उसका समझ सकते हैं। आइए हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वह वहां से उसे टकराकर उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण परावर्तित होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण। सूर्य से जब किरण इस पॉलिशदार या चिकने सतह पर सूर्य से किरण जब आपतित होकर के इस चिकने सतह पर पड़ता है तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रेज या परावर्तित किरण कहते हैं। ये बिंदु जहां से रेज परावर्तित होती है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यदि हम आपतित किरण को ओ नाम दे देते हैं और परावर्तित किरण को ओ भी नाम दे देते हैं, अभिलंब को NO के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं, और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम R से व्यक्त करते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण AON इक्वल टू कोण BON। I इक्वल टू R। आइए हम इसकी परिभाषाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं। आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो किसी प्रकाशित माध्यम से किसी चिकने सतह पर आके पड़ती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश पुंज या किरण जो किसी प्रकाशिक स्रोत से उस चिकने सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ये परावर्तक तल। आइए हम आगे देखते हैं
परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण जब किसी प्रकाशित स्रोत से आपतित किरण परावर्तक तल पर पड़ता है तो वहां से जो किरण परावर्तित होती है उस तल से टकराकर उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरण परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण आइए अब हम देखते हैं परावर्तक तल क्या होता है। परावर्तक तल वह चिकनी सतह जिससे टकराकर प्रकाश किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। इसे हम आई इंसिडेंट रेज से डिनोट करते हैं, इसे हम रिफ्लेक्टेड रेज आर आर से डिनोट करते हैं। ओ यहां पर AOB परावर्तक तल है। अब हम बात करते हैं वह बिंदु जहां से इंसिडेंट रेज परावर्तित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। आपतन बिंदु वह बिंदु जहां से आपतित किरण चिकनी सतह से टकराकर परावर्तित होती है, उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। चिकने सतह पर
अवस्था पर स्थित वह बिंदु जिससे टकराकर प्रकाश किरण परावर्तित होती है, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। आइए इसे हम फिगर माध्यम से समझते हैं। ये परावर्तक तल, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो बिंदु है, ये बिंदु O, इंसिडेंट रेज AO, रिफ्लेक्टेड रेज OB, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, जहां से इंसिडेंट रेज जो टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, इसे ही हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बिंदु O ही आपतन बिंदु है। हम आगे बात करते हैं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब परावर्तक तल, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, IR AOB, रिफ्लेक्टेड रेज। परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु जहां से इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से जो लंब खींचा जाता है, उसे ही हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अभिलंब परावर्तक तल पर स्थित आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर स्थित आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर स्थित आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है, उसे ही अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर ON अभिलंब है। आइए हम आगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं।
नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। हम देख रहे हैं सभी जगह प्रकाश किरण का प्रयोग हो रहा है। आइए हम प्रकाश किरण क्या है इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। प्रकाश किरण हमने अभी पीछे आपको बताया था, प्रकाश के गुण में प्रकाश एक सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। प्रकाश जिस सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है उसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है उसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश जिस सीधे रेखा के अनुदिश गमन करता है उसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। बस फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।